लेकिन उस महिला ने, मैं नाम ले रहा हूँ, नीरजा चौधरी, वो उसको सनसनीबाज को इंटरव्यू दे रही है। केसी त्यागी जो आजकल बड़ा ज्ञान देता है, जेडीयू का प्रवक्ता, इन लोगों ने उसको उठाया और उसके बाद उनकी बड़े नंगे चित्र, उनके साथ एक महिला मित्र थी, उस महिला मित्र के साथ बड़े अश्लील और नंगे चित्र खींचे गए। तो वो उन फोटोज को लेकर वो पहुंचे संजय गांधी के पास। संजय गांधी ने जब उस चित्र को देखा तो उसने कहा, ये मुझे क्या दिखा रहे हो? तो उसने कहा कि ये जो है, ये जगजीवन राम का लड़का है, सुरेश राम। तो इंदिरा गांधी ने पूछा वो बाली से कि इन चित्रों के बारे में कौन कौन जानता है? तो उसने बताया कि हम लोग जानते हैं, या केसी त्यागी है, या राजनारायण है, उनको मालूम है। बिल्कुल। और अब तो खैर ये भी होने लगा कि धीरे धीरे ये कांग्रेस के इकोसिस्टम भी पोल खोलने लगे हैं अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए। सनसनीबाज को आप बता रहे थे कि सनसनीबाज को एक इंटरव्यू में कांग्रेस कोटे की एक महिला पत्रकार ने पूरी तरह से खोल करके रख दिया कि किस तरह से खेल होता था। हाँ मनीष जी, वो केवल 1 मिनट की क्लिप है, लेकिन उसको हम लोग दिखाएंगे नहीं। मेरे ट्विटर हैंडल पे पड़ा है और मेरे फेसबुक पे भी पड़ा है, आप लोग जाकर उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वो वीडियो क्या कह रही है। लेकिन उस महिला ने, मैं नाम ले रहा हूँ, नीरजा चौधरी, वो उसको सनसनीबाज को इंटरव्यू दे रही है। तो उस इंटरव्यू में 1 मिनट का वो जो क्लिपिंग है, वो कांग्रेस के पूरे चरित्र को उतार देती है, कपड़े उसके उतार देती है और कई कई मामलों में उतार देती है। उसमें मनीष जी किस्सा यह है, उस किस्से को हम लोग अपने दर्शकों से पहले भी बता चुके हैं कि जगजीवन राम के लड़के को उठाकर किस तरह से अपहरण किया गया, और वो ओमपाल सिंह और केसी त्यागी जो आजकल बड़ा ज्ञान देता है, जेडीयू का प्रवक्ता, इन लोगों ने उसको उठाया और उसके बाद उनकी बड़े नंगे चित्र, उनके साथ एक महिला मित्र थी, उस महिला मित्र के साथ बड़े अश्लील और नंगे चित्र खींचे गए और वो बाद में छपे। अभी बताता हूँ कहाँ छपे। अब आज उसकी एक तरह से स्टोरी वो नीरजा चौधरी अपने उसमें बता गई मनीष जी, कि उसके बाद वो जो कहानी बता रही है कि वो क्या हुआ था, कि राज नारायण जो उस समय चरण सिंह का अपने आप को हनुमान कहता था, राज नारायण उन फोटो को लेकर गया कैलाश मोहन, क्या नाम है उनका, उनके पास, कैलाश मोहन के पास। और कैलाश मोहन ने अपने अपने भांजे बाली, मैं देखिए नाम भूल गया इस समय, अब बाली, मिस्टर बाली थे, उनको दिया कि जाओ इसी समय लेकर संजय गांधी के पास जाओ। रात में 1 बज रहा था, तो वो बाली ने कहा कि 1 बजे कहना, इसी समय जाओ, उनके हाथ में देना। तो वो उन फोटोज को लेकर वो पहुंचे संजय गांधी के पास। संजय गांधी ने जब उस चित्र को देखा तो उसने कहा, ये मुझे क्या दिखा रहे हो? तो उसने कहा कि ये जो है, ये जगजीवन राम का लड़का है, सुरेश राम। तो संजय गांधी ने उस चित्र को वहीं रखे और वो जाकर इंदिरा गांधी को बुला कर लाया। जरा यहां से मनीष जी खेल समझिए कि वो आदमी वहां से उठा, इंदिरा गांधी को बुला कर आया, इंदिरा गांधी ने वो चित्र देखे। तो इंदिरा गांधी ने पूछा वो बाली से कि इन चित्रों के बारे में कौन कौन जानता है? तो उसने बताया कि हम लोग जानते हैं, या केसी त्यागी है, या राजनारायण है, उनको मालूम है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम जो अब जाओ और तुम जाकर केसी त्यागी और ओमपाल सिंह का तुम ध्यान रखना और राजनारायण को भी जरा काबू में रखना, और ये फोटो अपने पास रख लिए। और ये पूरी दुनिया जानती है कि उसके बाद वो सारे फोटो सूर्या मैगजीन में छपे थे, जो जिसकी संपादक प्रकाशक मेनका गांधी हुआ करती थी, यानी संजय गांधी की पत्नी। तो और कोई हिंदुस्तान में छापता ना उसको, देश के रक्षा मंत्री के बेटे की फोटो थी और उसको सूर्या मैगजीन में छपा। तो इसमें मनीष जी कई चीजें हैं। ये जो 1 मिनट का उन्होंने विवरण दिया, ये केवल विवरण नहीं है, ये आपको समझिए, कैलाश मोहन जो वो कर्नल वी.आर. मोहन के भाई थे सगे, और ये मोहन मीकिंस जो है, ये उस समय हिंदुस्तान के जो टॉप 10 औद्योगिक घराने होते थे उनमें था। तो ये जो आज घूमता है ना, अडानी अंबानी आज के उद्योगपतियों को लेकर, तो उस समय के जो टॉप 10 उद्योगपति घरानों में था। उस मोहन मीकिंस के कैसे संबंध थे इंदिरा गांधी से, ये किस्सा बता रहा है कि वो अश्लील फोटो लेकर रात में 1 बजे इंदिरा गांधी को जगाने चला गया था, और वो जग के उसके बाद क्या हुआ था। तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में अडानी अंबानी से उनके ऐसे संबंध नहीं है कि वो 1 बजे रात में आके जगा दे नरेंद्र मोदी को और उसके बाद अश्लील फोटो दिखाएं। तो राहुल गांधी, तुम जरा अब अपने अपने जो परिवार है, अपना जो खानदान है, उसका इतिहास जाकर खंगालो कि कितने अश्लील स्तर पर जाके तुम्हारे खानदान के संबंध उन उद्योगपतियों के साथ थे, और वो उद्योगपति
किस तरह के कारनामे करते थे, कैसी करतूतें करते थे, नेताओं के लड़कों के नंगे फोटो पहुंचाते थे उनके पास, और उसका कैसे इस्तेमाल कांग्रेस करती थी, ये पूरा किस्सा है सुरेश राम का। तो अपने आप में जरा ये मनीष जी एक बड़ी घटना है, और राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, जो क्योंकि नीरजा चौधरी ने बाकायदे वीडियो पे आकर बोला है उसको, और वो अपने आप नहीं बोल रही मनीष जी। वो कह रही मिस्टर, वो जो बाली है, उस बाली से मैंने बात की, बाली ने उसको कंफर्म किया, और वो 1999 में वो बता रहा था, उसके बाद 2018 में मैंने उसको जब बात की, तो 2018 में भी उसने ज्यों का त्यों उसको कंफर्म किया। तो वो समझिए कि एकदम सच बात है। तो ये इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए या कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये सोचिए कि ये आज की तारीख में मोदी जी चरित्र हनन नहीं करते। ये आज से वही, वो भी उसी जमाने का किस्सा है जब जगजीवन राम रक्षा मंत्री हुआ करते थे 79 का। तो आज से समझिए 45 साल पहले भी ये किस तरह से चरित्र हनन करते थे लोगों की सरकारें गिराने के लिए, और इस लोगों को वहां पे सत्ता से बाहर करने के लिए। और ये गौर करिए कि कितने अश्लील हथकंडा, मतलब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और ये दलित दलित करता है, ये दलित की बात करता है। उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलित नेता अगर कोई था तो वो बाबू जगजीवन राम थे, और उनका वो अकेला लड़का था सुरेश राम। और उस घटना के बाद सुरेश राम की मौत हो गई मनीष जी। वो आदमी मॉरली इतना डाउन हो गया कि बाद में वो आदमी मर गया। तो एक तरह से दलित के साथ कैसा किया था इंदिरा गांधी ने, ये जगजीवन राम का एक किस्सा बताता है। और उसमें ये कोई कह नहीं सकता कि इंदिरा गांधी को नहीं मालूम था या संजय गांधी को नहीं मालूम था, ये तो राज नारायण का खेल था। नहीं, न राज नारायण का खेल था, न किसी का खेल था, ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी का खेल था। और बाद में संजय गांधी की बीवी ने अपने अखबार में उस फोटो को, पूरी की पूरी सारी फोटो जो 15-20 थी, वो बड़ी बड़ी उसने छापी थी अपने सूर्या मैगजीन में। और उस घटना के बाद जगजीवन राम कभी पनप नहीं पाए, और बड़ी गुमनामी की मौत समझिए जब वो मरे हैं। तो कोई एक तरह से उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया था। तो इस तरह से निपटाते थे कांग्रेसी, चाहे जितना अश्लील से अश्लील हथकंडा हो, वो ये इस्तेमाल करते थे। बाद में ये बताते हैं कि उनकी कार में हमको फोटो मिली थी, लेकिन सुरेश राम ने जो एफआईआर कराई थी पुलिस में, उन्होंने कहा था कि केसी त्यागी और ओमपाल सिंह मुझको उठाकर ले गए, और इन्होंने मेरी जबरिया फोटो खींचकर किस तरह से बाद में किया वो तो दुनिया देखती है। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें सबसे का दो बातें, कि एक तो कितना घिनौना और कितना घृणित चरित्र था कि अपने विरोधी को निपटाने के लिए किसी भी स्तर तक, किसी भी गलीज और घिनौने स्तर पर चले जाते हैं। और दूसरा जो उद्योगपतियों से दोस्ती, जो कहता है ना कि मोदी के दोस्त अडानी और अंबानी, तो वो बी आर मोहन से कौन सी दोस्ती थी? इंदिरा गांधी की ऐसी दोस्ती थी कि नंगे फोटो एक दूसरे को दिखा रहे थे, और वो बड़ी सराहना कर रही थी। और मैं दर्शकों को फिर बता दूं कि अभी हम लोग, क्योंकि वो उसको दिखाएंगे नहीं, आप जाकर मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे उसको देख सकते हैं कि वो पूरा वीडियो पड़ा है। तो ये राहुल गांधी जरा बताए कि आज तुम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हो कि अडानी और अंबानी से रिश्ते, तो अडानी और अंबानी से रिश्ते तो बात दूसरी हो गई। लेकिन आज जो पत्रकार बता रही है उसका, तो जब ये मनीष जी ने कहा कि एक तरह से कांग्रेसी डीएनए की एक तरह से वो पत्रकार रही है, उसकी पहचान दिल्ली के अंदर यह है कि कांग्रेसी पत्रकार है। वो पत्रकार अपने आप बड़े जोश में बता रही है कि क्या क्या हुआ था, और एक तरह से ऐसे बता रही है जैसे खुद उसकी साक्षी है। और बता किसको रही है? वो और बड़ा मोदी विरोधी। तो इसमें कोई संघी या भाजपाई का आरोप नहीं है। ये राहुल गांधी के अब अपने आप को एक तरह से पूरी तरह नग्न हो रहे हो कि तुम जब अडानी और अंबानी का नगाड़ा बजाते हो, तो जरा ये बताओ कि वो उसको किस लिए तुमने, जो कर्नल बी आर मोहन, वो मोहन मिकिस का घराना और इंदिरा गांधी, उनके संबंध किस टाइप के थे? ये किस टाइप के संबंध थे? और उसी मनीष जी वो इंटरव्यू में कुछ और भी उसने बताया है कि वो संजय गांधी की शादी भी वी आर मोहन की लड़की से होने वाली थी, लेकिन फिर बाद वो टल गई, वो लड़की ही नहीं तैयार हुई। तो इस तरह के उद्योगपतियों से ऐसे रिश्ते रखती थी तुम्हारी दादी, और तुम आज उद्योगपतियों को अछूत बताते हो, देश का दुश्मन बताते हो, देश को लूटने वाला बताते हो, क्योंकि तुम सत्ता में नहीं हो। तुम अगर सत्ता में होते तो तुम इनके तलुए चाट रहे होते। वो कैसे चाट रहे होते? ये वो 45 साल पुराना किस्सा बता रहा है कि मनीष जी, आप जरा कल्पना करिए कि देश की प्रधानमंत्री और उसके घर एक उद्योगपति नंगे चित्र लेके पहुंच जाए। कोई कल्पना कर सकता है? तो इसका मतलब बड़े खास रिश्ते थे, बिल्कुल एकदम करीबी रिश्ते थे। और उसका नतीजा क्या निकला कि वो सुरेश राम की तो मौत हो गई और जगजीवन राम की राजनीतिक हत्या हो गई।
तो आज की तारीख में जब वो अभी जब वो मुंह खुला है नीरजा चौधरी का, तो उसके बाद तो पूरी कांग्रेस कटघरे में, और अभी से लेके बाप दादों तक के समय से कटघरे में है। तो ये अभी राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ेगी इस पे। और ये भाजपा बिल्कुल, पता नहीं क्यों चुप है। इतने गंभीर मामले को कभी मुद्दा नहीं बनाया गया। और कमाल की बात है कि ऐसा नहीं कि उस समय के सबसे बड़े दलित नेता थे, उनसे बड़ा दलित नेता आज तक दोबारा फिर हुआ भी नहीं जगजीवन राम से बड़ा। चाहे वो कोई कांशीराम हो, मायावती हो, रामविलास पासवान हो, जगजीवन राम हाँ, के सामने में हर किसी का कद आध भी छोटा है। कोई उससे जगजीवन राम से बड़ी लकीर नहीं कर पाया। लेकिन कमाल की बात नहीं नहीं, देखिए, उस जगजीवन राम की बेटी को पटा लिया गया बाद में कांग्रेस ने, और वो हाँ जगजीवन राम की बेटी खुद मुंह नहीं खोली, तो औरों से क्या उम्मीद करते हैं।